नमस्कार साथियों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है आज 2026 का आगाज हो चुका है। आप सभी को नए साल की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी किताब में आपका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आप मेरे सदा खास थे, खास हैं और खास ही रहेंगे। इसलिए आप सबको क्या है, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। चलो शुरू करते हैं अपने 2020 डोज सीरीज का नेक्स्ट पार्ट भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान के आकस्मिक गिरावट होती है। ग्रीष्म काल में तापमान में एक गिरावट हो जाती है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है वायुमंडल में उच्च शुष्कता। ठीक है, आर्द्रता कम हो जाती है, स्वच्छ आसमान। साफ क्या होता है? आसमान होता है, रेतीली मिट्टी होती है और वनस्पति की क्या होती है? कमी होती है। बिल्कुल सही बात है, तो इसका सही क्या होगा? आंसर होगा ए नंबर। और बात करें अगर रेत की, तो रेत का क्या होता है कि रेत जल्दी ही तो क्या होती है? ठंडी होती है और जल्दी ही क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, इसलिए तापमान में अंतर अत्यधिक पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो बात करें स्टेपी जलवायु की, तो कोपेन के अनुसार स्टेपी जलवायु BSHW जिस क्षेत्र में पाई जाएंगे उसमें क्या पाई जाएगी? स्टेपी जलवायु पाई जाएगी। तो बात करें इसमें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में नहीं पाया जाएगा। बात करें गंगानगर और हनुमानगढ़ की, तो इसमें भी आंशिक रूप से आता है, पूर्णतः रूप से नहीं आता। बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, इसमें क्या होता है? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बाड़मेर, जालोर और जोधपुर साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उससे पहले बात करेंगे अपने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। तो बात करें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान को कितने भागों में? 4 भागों में। पहला कौन सा है? BW, पहला है BWHW, BWHW, फिर BSHW यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, फिर CWG और फिर क्या है? AW। किस में बांटा गया? फिर AW में बांटा गया है भाई। AW में बांटा गया है, यानी कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण कितने भागों में बांटा? राजस्थान का 4 भागों में। और उसके बांटने का आधार क्या था? वनस्पति भाई। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो बात करें जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। बात करें नागौर, पाली, जो नागौर पाली ये रीजन आ रहा है ना, सीकर झुंझुनू वाला, ये रीजन आएगा किसमें? BSHW में। यानी BSHW में कौन कौन सा रीजन आएगा? जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु किन किन जिलों में पाई जाती है? तो बात करें उप आर्द्र की, तो किन किन जिलों में पाई जाएगी भाई? बात करें जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक। बात करें जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक, तो इनमें क्या है? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है भाई। बात करें उप आर्द्र जलवायु की, तो इनमें पाई जाएगी किनमें? जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक में पाई जाएगी भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहां स्थित है भाई? भारतीय मौसम विभाग की पूछा है, तो भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो कहां है? जयपुर में वेधशाला है भाई। बात करें एक और वेधशाला है राजस्थान में, एक और वेधशाला है राजस्थान में, और वो कहां है? फतेह सागर झील पे है भाई। फतेह सागर झील पर है भाई। क्या है? फतेह सागर झील पर क्या है?
एक और वेधशाला है। फतेह सागर झील, बात करें फतेह सागर झील की तो यह है कहाँ है, उदयपुर में स्थित झील है। कहाँ है भाई, उदयपुर में स्थित झील है, उदयपुर में स्थित झील है, नाम है उसका फतेह सागर झील। वहां पर भी एक सौर वेधशाला बनी हुई है, वहां पर भी एक सौर वेधशाला बनी हुई है। अगर पूछ ले सीधी वेधशाला तो वो कहाँ है, जयपुर में। यह क्वेश्चन पिछले किसी एग्जाम में आया हुआ है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान में कौन से सुमेलित नहीं है, मतलब जो यहां पर कोपेन ने दिया है ये राजस्थान की स्थिति है, इनमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है वो बताना है अपने को। बात करें एडब्ल्यू, बात करें अगर एडब्ल्यू की तो एडब्ल्यू कहां आ रहा है, एडब्ल्यू देखो राजस्थान के दक्षिण में आ रहा है, एडब्ल्यू कहां आ रहा है, दक्षिणी राजस्थान में आ रहा है एडब्ल्यू। तो यह बिल्कुल सही है साथियों, यह बिल्कुल सही है। बात करें सीडब्ल्यू जी की, बात करें सीडब्ल्यू जी की तो सीडब्ल्यू जी कहां है साथियों, सीडब्ल्यू जी है अपने मध्य यानी मध्य राजस्थान में, पूर्वी यानी दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में है, ना कि उत्तरी राजस्थान में है। किसमें है, उत्तरी राजस्थान में नहीं है भाई। तो बात करें सीडब्ल्यू जी की तो कहां है, सीडब्ल्यू जी कहां है, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। तो यह अपना गलत हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा भाई बी नंबर, बी होगा इसका सही आंसर, सही आंसर होगा बी। क्यों, सीडब्ल्यू जी कहां है, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो बात करें कोपेन के अनुसार BSHW, तो BSHW कहां पाई जाएगी साथियों, BSHW कहां पाई जाएगी, देखो बाड़मेर वाला रीजन आ जाएगा इसमें, बाड़मेर वाला रीजन आ जाएगा, और सीकर और नागौर ये क्षेत्र आएगा इसमें। तो बात करें अपने किसकी, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BSHW में बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर, यह इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों। कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, यानी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कहां पाई जाएगी, तो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर में पाई जाएगी। बात करें अगर बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा में कौन सी प्रकार की, AW प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। बात करें झालावाड़ की, इसी में वो AW आएगा। जयपुर दौसा वाले में क्षेत्र में, जयपुर दौसा अलवर भरतपुर जो पूर्वी राजस्थान में, इसमें आएगा CWG, ठीक है, CWG प्रकार की जलवायु पाई जाएगी भी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है, यानी प्रतिनिधि जिला को कौन सा है। तो बात करें CWG की, तो CWG का प्रतिनिधि जिला है टोंक भाई। कोपेन के अनुसार CWG का कौन सा है, टोंक इसका प्रतिनिधि जिला है। बात करें अगर BSHW की, तो कोपेन के अनुसार इसका प्रतिनिधि जिला है नागौर भाई। इसका प्रतिनिधि जिला क्या है साथियों, प्रतिनिधि जिला होगा इसका नागौर। अगर बात करें अपन AW की, तो AW का प्रतिनिधि नगर कौन सा होगा या प्रतिनिधि जिला कौन सा होगा, तो AW का प्रतिनिधि जिला होगा अपने, AW का प्रतिनिधि जिला होगा अपने क्या, डूंगरपुर, क्या होगा, डूंगरपुर। अगर बात करें साथियों अपने BWHW की, तो BWHW का प्रतिनिधि जिला कौन सा होगा, बीकानेर, इसका प्रतिनिधि जिला होगा साथियों बीकानेर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा BWHW, जिसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, प्रतिनिधि जिला है बीकानेर भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही उत्तर का चयन करना है, यानी ये सूची 1 है, कोपेन के अनुसार वर्गीकरण दे रखा है, इधर इनके जिलों की क्या दे रखी है, जिलों के नाम दे रखे हैं, इनको आपस में मिलान करना है। बात करें अगर AW की, यानी कि AW की, तो AW किस में आएगा, बांसवाड़ा में आएगा। अगर बात करें अपन किसकी, AW की, AW किस में आएगा, AW आएगा
बांसवाड़ा में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहाँ होगी, बांसवाड़ा डूंगरपुर यानी दक्षिणी राजस्थान में होगी। अगर बात करें स्टेपी जलवायु की, स्टेपी जलवायु कहाँ आंशिक क्षेत्र आता है, पहले ही बताया था श्री गंगानगर का। तो ये क्वेश्चन पीछे किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसमें आंशिक आता है, तो इसमें किस क्या सही होगा, गंगानगर होगा भाई। अब है BWHW, बी सॉरी इसका आंसर सही होगा, क्या होगा, BSHW में को क्या होगा, सीकर होगा भाई। अब बात करें BWHW की, तो BWHW में आएगा श्री गंगानगर, अपना श्री गंगानगर जिला। उसके बाद बात करें CWG की, CWG में आएगा धौलपुर, BWHW में श्री गंगानगर, उसके बाद धौलपुर। तो एक का क्या होगा, ए का 1 होगा, और उसके बाद बी का क्या होगा, बी का 4 होगा साथियों। तो इसका 6 नंबर आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा इसका, 6 नंबर इसका आंसर सही होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है। तो बात करें अपने CWG की, तो CWG का मतलब उपाद्र शुष्क शीत मानसूनी जलवायु। तो उपाद्र जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाएगी, अरावली पर्वत के उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी में नहीं भी, वहां पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। उसके बाद अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में केवल, अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में केवल, पश्चिमी भाग में यहाँ अरावली है, अरावली का पश्चिमी क्षेत्र ये होगा, इसमें भी नहीं पाया जाएगा। बात करें इस प्रकार में राजस्थान का कोई भूभाग नहीं आता, नहीं भी, यह क्वेश्चन भी गलत है, यह कथन भी गलत है। अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्व व पूर्वी भाग में, बिल्कुल भी सही बात है। CWG कहाँ आएगा, अरावली जो कहाँ है, अरावली के दक्षिण पूर्वी व पूर्वी भाग में, यहाँ पर अरावली गुजर रही है। अरावली कहाँ से जा रही है, यहाँ से, तो ये रीजन आएगा दक्षिणी पूर्वी, और ये पूर्वी रीजन आएगा भाई। तो यह इस आंसर का सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भाई दक्षिणी अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी व पूर्वी भाग में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह फर्स्ट ग्रेड टीचर में आया था अभी क्वेश्चन। कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जलवायु प्रदेश स्थित है। कोपेन के अनुसार पूछा है भी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो मैंने पहले भी बताया, कोपेन बताता है भी जो BWHW है, यानी BWHW है, उसका प्रतिनिधि जिला ही कौन सा है, प्रतिनिधि जिला है उसका बीकानेर। तो उसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा BWHW, इसका सही आंसर होगा भी 4 नंबर साथियों, BWHW इसका सही आंसर होगा भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन की सामान्य तिथि के अनुसार सही व्यवस्थित है, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान के कहां से आ रहा है, राजस्थान के अरब सागर और कहां से, बंगाल की खाड़ी से आ रहा है। तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा अरब सागर की शाखा। पहले साथियों कौन सी आएगी, पहले आएगी अरब सागर की शाखा। तो बात करें पहले अरब सागर की शाखा आ गई, तो पहले कहां आएगी, डूंगरपुर में। बात भाई बिल्कुल सही है, डूंगरपुर में आएगी। नीचे साउथ में क्या है, साउथ में अपने डूंगरपुर है। साउथ में क्या है, साउथ में साथियों डूंगरपुर है। डूंगरपुर कहाँ है, ये रहा डूंगरपुर, यहां सर्वप्रथम आएगी, फिर आएगी भीलवाड़ा में, फिर आएगी भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा ये रहा भीलवाड़ा। उसके बाद हनुमानगढ़ में आएगा भाई साथियों, कहां आएगा, लास्ट में हनुमानगढ़ में आएगा भाई। तो बात करें भीलवाड़ा की, पहले कौन किस में आएगा, डूंगरपुर में, उसके बाद भीलवाड़ा में, फिर क्या आएगा, चूरू में आएगा भाई। चूरू कहाँ है, बीकानेर संभाग में है, तो सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है, उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है भाई। तो बात करें उष्ण आर्द्र प्रदेश में, यानी कि कहना चाह रहा है AW प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है, AW प्रकार की
जलवायु कोपेन के अनुसार कहाँ पाई जाती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में साथियों AW प्रकार की जलवायु कोपेन के अनुसार पाई जाती है। बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, रेगिस्तान मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। रेगिस्तानी मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान कौन सा होगा साथियों, पश्चिमी राजस्थान होगा ये वाला रीजन। हाँ भाई, रेतीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है, बिल्कुल भी पश्चिमी राजस्थान में क्या पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है भी साथियों। बात करते हैं कथन सेकंड की, रेगिस्तानी मिट्टी हवाओं द्वारा विस्थापित होती है। बिल्कुल भी मिट्टी हवा के द्वारा विस्थापित होती है, इसीलिए तो क्या है, अरावली का जो मुद्दा चला था उसमें क्या बोला गया था, अगर अरावली को हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, रेगिस्तान का विस्थापन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अरावली है वो अवरोधक का काम कर रही है, नहीं तो क्या होता, हवा के द्वारा मिट्टी का अपर्दन हो जाता भाई। तो बात करें रेगिस्तानी मिट्टी हवाओं द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरता की कमी होती है और लवणता अधिक रहती है। नीचे दिए गए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए भी। ये कोई खनिज कार्य अनुदेशक का पेपर हुआ था अभी 2025 में फरवरी में, यानी साल एक पहले ये क्वेश्चन आया था। उसके बात करें तो कथन एक गलत है, लेकिन कथन सेकंड सही है। नहीं भी, कथन सेकंड फर्स्ट और दोनों सही है। कथन फर्स्ट सही है, लेकिन कथन सेकंड गलत है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है, तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल ही सही है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से जिलों का समूह जून से सितंबर, यानी जून से सितंबर के मध्य सामान्यतः 60 से 75 सेमी वर्षा प्राप्त करता है भाई। एन खान विभाग में कोई एग्जाम हुआ था अभी पीछे, खान विभाग वाला एन का, उसमें आया था ये 5 कौन से मई में। तो बात करें अगर 60 से 75 सेंटीमीटर की, 60 से 75 सेंटीमीटर में क्या आएगा, 60 से 75 सेंटीमीटर में साथियों आएगा, पहला तो आएगा भीलवाड़ा, टोंक और दौसा। भीलवाड़ा, टोंक और दौसा इसका सही आंसर होगा भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी घटते क्रम में। अवरोही माने घटता क्रम, आरोही माने बढ़ता क्रम। तो अवरोही क्रम में देखें तो पहले कौन सा होगा, सबसे ज्यादा बारिश होगी भाई बांसवाड़ा में, सही है भाई। उसके बाद क्या होगी, भीलवाड़ा में होगी, ठीक है, भीलवाड़ा में। तो फिर उसके बाद होगी हनुमानगढ़ में। तो इसका सही आंसर 4 नंबर होगा, बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद कम होगी किसमें, भीलवाड़ा में, फिर हनुमानगढ़ में साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नीचे दो कथन ए और कारण आर के रूप में अंकित है। कथन ए, राजस्थान में मानसून की अरब सागरीय शाखा से कम वर्षा होती है भाई, बिल्कुल भाई, अरब सागरीय शाखा से कम वर्षा होती है, सही बात है। उसके बाद कह रहा है अरब सागरीय शाखा की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, जो अरावली श्रृंखला के समानांतर है भाई। अरावली श्रृंखला के कैसे है, समानांतर है, बिल्कुल भाई सही बात है इसकी। अरब सागर की शाखा कहां से आ रही है, अरब सागर से ही तो आ रही है। इसकी दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगी, सही बात है, इधर जाएगी। अरावली की दिशा भी यही है, तो ये इसके समांतर से निकल जाएगी। आगे जाके वर्षा कहां करेगी, हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर वर्षा करेगी भी साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा भी दोनों ही कथन ए सही है और उसका कथन आर भी सही है। इसमें बोल रहा है कथन आर सही है किंतु ए गलत है, नहीं भी, ए सही है किंतु आर गलत है, नहीं भी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की को स्पष्ट नहीं करता, ए और आर दोनों सही है, आर ए को सही स्पष्ट करता है भी, सही बात है, स्पष्ट सही तो कर रहा है ना। अरब सागरीय शाखा से वर्षा कम होने का कारण ही क्या है, अरावली का समानांतर होना है भाई, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 सेमी की वर्षा रेखा
निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है 60 सेमी की? तो बात करें 60 सेमी की, जयपुर से गुजरेगी, सवाई माधोपुर से नहीं गुजरेगी, राजसमंद से गुजरेगी और अजमेर से गुजरेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, सी और डी। ए, सी और डी। यह लाइब्रेरियन पेपर में आया था फरवरी में क्वेश्चन भाई। बात करते हैं थॉर्नवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? तो बात करें अगर थॉर्नवेट की, थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा भाई? राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। CAW, DAW, फिर DBW, फिर उसके बाद क्या बांटा? DBW और उसके बाद EAD 4 भागों में बांटा भाई। ठीक है, बात करें किसकी? DAW की। DAW की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न कौन सा जिले आते हैं भाई? DAW में राजस्थान का मध्य राजस्थान आता है भाई। ये तो किसमें आएंगे? श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर आएगा किसमें? DBW में भी। बीकानेर और चूरू, बीकानेर और चूरू किसमें आएंगे? बीकानेर और चूरू किसमें आएंगे? DBW में बीकानेर और चूरू आएंगे। जोधपुर और कोटा, बात करें अगर जोधपुर और कोटा की, तो जोधपुर कोटा किसमें आएगा? कोटा आएगा CAW में। तो उससे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिरोही, पाली और अजमेर। सिरोही, पाली और अजमेर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सिरोही, पाली और अजमेर। साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान नहीं भी, अपना जो मरुस्थल आ रहा है उसमें आएगा EAD। EAD अपना कहाँ आएगा? मरुस्थलीय क्षेत्र में आएगा। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, वहां पर ये आता है भाई। ये थे अपने क्यों आज के 20 क्वेश्चन जो पिछले किसी एग्जाम में आए हुए हैं भाई। साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन रोजाना देखने के लिए क्या आपको एक काम करना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ये वीडियो और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट करना है। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।